हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। मैं हूं नीरज। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आप आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि न्यूज़ में थे काफ़ी, तो मैंने 7-8 करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया हुआ है। तो आप लोग को मैं इसमें डिटेल में पूरी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना, जो आपके पेपर के लिए ज़रूरी हैं। तो आप लोग क्लास करिएगा, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पहला जो आज हम लोग का करंट अफेयर्स है। देखिए, हेडलाइन आप देखेंगे क्या लिखा है, दुनिया में तीसरी सर्वश्रेष्ठ है भारतीय वायुसेना। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है, रैंकिंग आई थी। वो रैंकिंग क्या थी, वो रैंकिंग आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की एक रैंकिंग आई थी। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारतीय जो वायुसेना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर की वायुसेना है। ठीक है, कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की है। तो आपसे सवाल बन सकता है कि दुनिया में मतलब भारतीय वायुसेना का जो रैंक है वो किस नंबर पर है। तो आपको ये तीसरा याद रखना है। भारत का रैंक कितना है? तीसरा है। और फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका है। अब एक सवाल आपका ये बन सकता है कि भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है ना, किसको? चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। देखिए, पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे अमेरिका है, यूएसए है। दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे पे भारत है, और चौथे पे चाइना है, पांचवें पे जापान। तो आपको केवल इन पांच जो स्टार्टिंग के पांच देश है ना, उनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो आपको फर्स्ट याद होना चाहिए, और भारत का क्या रैंक है वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद चाइना का, क्योंकि चाइना को इंडिया ने सरपास करके ये स्थान प्राप्त किया है। तो दुनिया में तीसरी सर्वश्रेष्ठ वायुसेना कौन है प्रेजेंट में? भारत है, हमारी भारत है, ठीक है ना। और फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका है। इतनी चीज आपको केवल ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए लिखा है कि रैंकिंग में 2022 के बाद से भारतीय वायुसेना ने पांचवी बार चीन की वायुसेना को पछाड़ा है। पांचवी बार ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है। टीवीआर रैंक एक बार आप लोग ध्यान रखें। टीवीआर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रैंकिंग जो संगठन है कि टू वैल्यू सिस्टम। यहाँ पे टीवीआर का मतलब होता है टू वैल्यू सिस्टम, ठीक है, टू वैल्यू सिस्टम। तो अगर पूछे भारत का टीवीआर कितना है, तो आप ध्यान रखना है 69.4। 69.4 भारत का टीवीआर है, ठीक है। तो ये हम लोगों का पहला न्यूज था। चलते हैं हम लोग दूसरे न्यूज पर। अभी देखिए क्या हुआ है कि भारत के एक साहित्यकार हैं, उनका नाम ध्यान रखना है, आर वैरामुथु। ये नाम आपको ध्यान रखना है, आर वैरामुथु। इनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कल प्रदान किया गया है। अब देखिए, अनाउंसमेंट तो पहले हो गया था, बट इनको जो प्रदान किया गया है वो कल प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये अब न्यूज में है। तो जो आर वैरामुथु हैं, ये तमिल गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, है ना, जिनको 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के दौरान उनको जो जो प्रदान किया गया उसमें 11 लाख की राशि, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के देते वक्त 11 लाख की राशि दी जाती है, एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है ना, जो कि कांस्य की होती है, और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो वो है आर वैरामुथु को, तमिल गीत का साहित्यकार है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी 60वां है ना, तो एक साल पीछे का भी अगर आप लोग ध्यान रख सकें तो देखिए 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ये कहाँ के हैं? ये है छत्तीसगढ़ के। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार पिछले साल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो अगर कभी पेपर में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन है, ऑप्शन में होगा कालिदास सम्मान, है ना, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको लगाना क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। अब देखिए, स्थापना 61 में की गई है, लेकिन जो पहली बार ये पुरस्कार है ये 1965 में दिया गया था मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को। तो आपसे पेपर में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले किस महिला को दिया गया था? तो उनका नाम ध्यान रखना है, आशा पूर्णा देवी का नाम ध्यान रखना है। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है, पहली महिला साहित्यकार हैं जिनको 1976 में दिया गया है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपए, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दी जाती है,
और जो सबसे पहला है वो जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था, और सब जो महिला है वो है आशा पूर्णा देवी, तो इनका नाम ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट में जो है वो 60वें हैं आर वैरामुथु, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, वो यहीं से सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था, प्रणब प्रणब मुखर्जी, उनकी जो समाधि है ना वो राजघाट परिसर में बनाई जाएगी। तो ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, हो सकता है पूछ दे, लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ये यहाँ पे कॉलम एक बना हुआ है, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे महात्मा गांधी की जो समाधि है उसको क्या बोला जाता है, तो ये राजघाट। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ठीक है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, जगजीवन राम का समता स्थल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजीव गांधी का वीर भूमि, है ना, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, और शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल उसको बोलते हैं कर्म भूमि। तो जो यहाँ पे कटिंग थी ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ से उठाया है। कई बार पेपर में पूछता है कि जो जगजीवन राम की समाधि है उसका क्या नाम है, तो समता स्थल। चौधरी चरण सिंह एक किसान थे तो किसान घाट बोला जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी का राजघाट बहुत फेमस है ना। लाल बहादुर शास्त्री 1965 के युद्ध के लिए आप जानते हो, तो आप इनको विजय घाट ऐसे एक निमोनिक्स बना लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री 1965 का युद्ध तो विजय घाट हुआ, है ना। जवाहरलाल नेहरू हमेशा शांति की बात कर रहे थे, तो शांतिवन शांतिवन हो जाएगा उनका, ठीक है ना। राजीव गांधी वीर भूमि, इंदिरा गांधी शक्ति का प्रतीक थी एक प्रकार से देखा जाए, है ना। इन्होंने 1971 का युद्ध इनके नेतृत्व में, मतलब तब ये भारत के पीएम थे इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल आप ऐसे याद कर सकते हो। परमाणु परीक्षण भी पहली बार किया गया था 1974 में, तो यहाँ से आप चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इस वाले न्यूज को लेने का केवल एक मकसद था कि ये जो कटिंग थी वो आपको बताई जा सके। अब देखिए अगला न्यूज क्या था कि हाल ही में अभी क्या हुआ कि कतर को यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्षेत्रीय ताकत बनाने वाले पूर्व शासक शेख अल थानी का निधन हो गया है। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि हाल ही में जो शेख अल थानी, इनका पूरा नाम अगर आप देखेंगे, इनका पूरा नाम काफी लंबा है, लिखा है अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, ये इनका पूरा नाम है। तो इनका जो 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था, तो आपको उस देश का नाम ध्यान रखना है। जो अल थानी का संबंध है वो कतर से था, ठीक है। अब हमारे भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एक तो आपको कतर की राजधानी के बारे में ध्यान रखना है दोहा। दूसरा क्या है, जो कतर है ये विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस का ये निर्यातक है। और भारत जो एलएनजी का इंपोर्ट करता है सर्वाधिक मात्रा में, वो कहाँ से करता है, कतर से करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसके अलावा कतर में 8 लाख से अधिक जो भारतीय रहते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारे भारत को प्राप्त होती है, तो कतर का इस हिसाब से हमारे लिए जरूरी है। तो आपको एक शेख अल थानी का नाम ध्यान रखना है, जिनका निधन हुआ है, कतर के हैं, है ना। और उसके अलावा इन चीजों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। चलते हैं अगले न्यूज के ऊपर। देखिए, भारतीय मूल के अनिल मेनन, ये नाम ध्यान रखिए। अभी हम लोगों ने स्पेस के मामले में हम लास्ट नाम जो हम लोग सुनते हैं वो हम लोगों ने शुभांशु शुक्ला का नाम सुना था, है ना, जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गए थे एक्सियो मिशन के माध्यम से। अब एक नया नाम आया है भारतीय मूल के अनिल मेनन को। ये 14 जुलाई यानी आज क्या होगा, आज ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये रवाना होंगे। तो अनिल मेनन का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अनिल मेनन का नाम याद आया तो कुछ चीज हमको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग जो अंतरिक्ष में गए हैं उनका नाम ध्यान रखना है। जैसे एक राकेश शर्मा, है ना, ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कब गए थे, अप्रैल 1984 में। जो मिशन का नाम था वो था सोयूज T11, ये पेपर में कई बार पूछा है तो ध्यान रखना है। फिर एक आपको नाम ध्यान रखना है कल्पना चावला का, जो प्रथम भारतीय मूल की थी, महिला थी, है ना, महिला थी कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम ध्यान रखना। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और मतलब उसमें स्पेस वॉक यानी चलने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, सुनीता विलियम्स से। उसके अलावा शुभांशु शुक्ला, इन्हों अभी क्या हुआ था, एक्सियोम वर्ष 2025 में एक्सियोम मिशन जिसमें 4 लोग गए थे, उनमें एक भारतीय शुभांशु शुक्ला भी थे, ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय भी हैं, ये ध्यान रखना है। इनको हाल ही में शुभांशु शुक्ला को ना अशोक चक्र प्रदान किया गया है। कौन सा चक्र, अशोक चक्र, इस बार के गणतंत्र दिवस में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भी क्या हुआ है, विंबलडन ओपन कंप्लीट हुआ है, मेंस और विमेंस दोनों का। तो जो लिंडा नोस्कोवा है, ये नाम ध्यान रखना है, लिंडा नोस्कोवा, लिंडा नोस्कोवा, इन्होंने विंबलडन का खिताब जीता, ये 21 वर्ष की हैं, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम लोग विंबलडन की बात करें, विंबलडन का मतलब ध्यान रखना है आपको, यूके, यूनाइटेड किंगडम में ये होता है, ठीक है ना। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है ना। एक होता है क्या, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है ना। एक क्या हो गया आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, फिर एक होता है विंबलडन ओपन, ये विंबलडन हो गया, और लास्ट में होगा आपका यूएस ओपन, यूएस ओपन। तो आपको लिंडा नोस्कोवा का नाम तो ध्यान रखना है विंबलडन के लिए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात आएगी तो महिला एकल में ये कौन जीता है, एलेना रायबकीना, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और जो फ्रेंच ओपन का खिताब है वो रूस की मीरा एंड्रीवा ने जीता था। अच्छा, इनके देश के नाम भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, देश के नाम जरूर ध्यान में रखना है। चलते हैं अगली की ओर। जैसे आप विंबलडन के लिए अगर आपको इनका नाम ध्यान रखना है ना, लिंडा नोस्कोवा का, उसी प्रकार ये विंबलडन में जो मेंस का खिताब है वो जैनिक सिनर ने जीता है। किन्होंने, जैनिक सिनर, इनका नाम ध्यान रखना है, जैनिक सिनर ने जीता है विंबलडन का मेंस में। अब इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कौन किन्होंने जीता है मेंस में, तो कार्लोस अल्काराज का नाम ध्यान रखना है, जो कि स्पेन के हैं। और फ्रेंच ओपन अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, जो कि जर्मनी के हैं। अगर आपको उपविजेता का नाम ध्यान रखना है तो ये मैंने रखा है, आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों जगह हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ये भारत की महिला क्रिकेटर है क्रांति गौड़, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में आगे आने वाले 6-7 महीने के पेपर में ये सवाल यहाँ से बनना तय है। क्यों, क्योंकि जो क्रांति गौड़ हैं, क्रांति गौड़ ये विश्व की ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जो लॉर्ड्स में क्या होता है, क्रिकेट मैच होने के बाद यदि कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन अगर शतक मारता है तो उनका एक ऑनर्स बोर्ड होता है, उसमें उनका नाम होता है। तो ये बल्लेबाज के लिए भी होता है और गेंदबाज के लिए भी होता है। तो क्रांति गौड़ जो है गेंदबाज है, इन्होंने 5 विकेट लिए हाल ही में लॉर्ड्स में संपन्न में, तो उनका नाम ऑनर्स बोर्ड में आया है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और ऐसा करने वाली ये विश्व की प्रथम महिला है, भारतीय नहीं केवल, ये विश्व की प्रथम महिला है। तो क्रांति गौड़ का नाम अगर पेपर में पूछे कि किस महिला क्रिकेटर का हाल ही में लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में नाम लिखा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है क्रांति गौड़ का। इसके अलावा जो भारत की महिला बैट्समैन है यास्तिका भाटिया, इन्होंने भी वहां शतक मारा, तो इनका नाम भी लॉर्ड्स के जो है ऑनर्स बोर्ड में लिखा गया है। तो यास्तिका भाटिया और क्रांति गौड़ दोनों का नाम ध्यान रखना है। अब न्यूज क्या है कि लॉर्ड्स पर पहली बार महिला टीमों के बीच टेस्ट मैच खेला गया है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ठीक है ना। और इससे 141 साल पहले ये लॉर्ड्स में पहला मैच खेला गया था पुरुषों के बीच में, और इस 141 साल के बाद पहली बार लॉर्ड्स में महिलाओं के बीच में टेस्ट मैच खेला गया है। तो ये टेस्ट मैच भारत ने जीता है 270 रन से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय टीम का कप्तान कौन था, तो हरमनप्रीत कौर का नाम ध्यान रखना है, हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा एक फैक्ट क्या है कि लॉर्ड्स में टेस्ट जीतने वाली हरमनप्रीत कौर ना चौथी भारतीय हैं। जो पहले कप्तान थे, पहले थे कपिल देव, पहले कौन थे, कपिल देव, जिन्होंने 1986 में ये रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली भी एक एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं लॉर्ड्स में। तो हरमनप्रीत कौर एक तो पहली महिला कप्तान भी बन गई हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो क्रांति गौड़ को दिया गया है। तो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया, क्रांति गौड़ को, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से इतने क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये हम लोगों का आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये भी खेल से रिलेटेड है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कोलंबिया में 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड हुआ है 2026। इसमें भारत ने 5 स्वर्ण पदक है, वो 5 के 5 किसने जीते हैं, ये भारत ने जीते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है कि ये हुआ कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, तो ये ध्यान रखना है आपको, कोलंबिया में। कहाँ हुआ है, कोलंबिया में। पांचों जो पदक है वो किसके नाम पे आए हैं, वो भारत के नाम पे आए हैं। अब 5 लोगों के नाम थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, वो नाम देखिए यहाँ से लेके, भारतीय छात्रों में
पुणे से कनिष्क जैन, इंदौर से ऋत्वेश अनंत, है ना। उसके बाद दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई से श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद से स्वरित जोशी। इन लोगों ने, इन पांचों लोगों ने 5 स्वर्ण पदक जीते। और जो भारत का रैंक था वो क्या था, शीर्ष स्थान पे थे। इंडिया, भारत का रैंक कहाँ था, प्रथम। तो अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का क्या रैंक था, तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला रैंक था। क्या था, प्रथम रैंक था। तो ये आज का हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो करंट अफेयर्स थे, जो कि काफी न्यूज में थे, है ना। एक क्रांति गौड़ वाला ध्यान रखना है, जैनिक सिन्नर वाला ध्यान रखना है, फिर ये नोस्कोवा वाला ध्यान रखना है, अनिल मेनन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो कतर में जो अल्थानी का निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है एक बार, ठीक है ना। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता है आर वैरामुथु, इनका नाम ध्यान रखना है। और भारतीय वायुसेना का रैंक, ये ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।